वेलकम बैक क्लास 9th। आज हम बेटा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे। लेकिन बेटा 1.6 स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ लेते हैं। तो बेटा इसमें पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, व्हेन टू एक्सपोनेंट विच हैव द सेम बेस, दो एक्सपोनेंट जिनका बेस सेम हो तो उनके प्रोडक्ट में बेटा पावर विल ऐड, पावर उसमें जुड़ जाती है। ऐसे बेटा फॉर द सेकेंड वन, अगर हम सेकेंड देखते हैं तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो बेटा अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी, व्हेन वी टेक द पावर ऑफ एनी एक्सपोनेंट, अगर हम किसी एक्सपोनेंट की पावर ले लेते हैं तो बेटा एक्सपोनेंट मीन्स आल्सो ए पावर, एक्सपोनेंट का मतलब ही पावर होता है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। देन बेटा ये क्या हो जाता है? ए टू द पावर एम एन। देन बेटा नेक्स्ट वन, थर्ड वन, तो ये क्या है बेटा? व्हेन वी डिवाइड एनी एक्सपोनेंट विद अनदर एक्सपोनेंट विच हैव द सेम बेस, अगर हम किसी एक्सपोनेंट को दूसरे एक्सपोनेंट से डिवाइड करते हैं और दोनों का बेस अगर सेम हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर एम माइनस एम। इस केस में डिवाइड में बेटा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एंड द लास्ट केस, तो बेटा ये फोर्थ वन क्या कहता है कि बेटा अगर कोई एक्सपोनेंट, एक एक्सपोनेंट है जिसकी पावर m है और दूसरा एक्सपोनेंट है जिसकी पावर n है, तो बेटा यहाँ देखो बेटा दोनों है का बेस डिफरेंट है, तो यहाँ बेटा इसकी पावर m ले लेते हैं, तो a की पावर m है और b की पावर m है। तो बेटा इस केस में अगर दोनों की पावर m है तो बेटा हम इसको a b होल टू द पावर m लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेटा चार प्रॉपर्टी हो गई। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक्सरसाइज बेटा 1.6, एक्सरसाइज 1.6 के बेटा पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो बेटा पहला क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1/2। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ये क्या बेटा 1/2 है, तो इसको किसी के टर्म में लिखते हैं। तो बेटा ये इसको क्या फैक्टराइज अगर करते हैं, 64 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 30, 8 2 जा 16, 2 जा 32, तो बेटा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 4 टू द पावर 1/2। तो बेटा ये कितने, 1 2 2 4 2 6, तो इसको कह सकते हैं बेटा 2 टू द पावर 6 टू द पावर 1/2। तो बेटा पावर टू द पावर, एक्सपोनेंट टू द पावर क्या होता है? m इंटू एन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 2 टू द पावर 3, और बेटा 2 टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। देन बेटा सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बेटा ऐसे ही है, सेकेंड है 32 टू द पावर 1/5। तो अगेन बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बेटा इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो बेटा ये 5 टाइम्स मल्टीपल है, तो इसको 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5। देन अगेन बाय दिस प्रॉपर्टी, तो पावर टू द पावर, सॉरी दिस इज 5, तो बेटा पावर टू द पावर 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, दिस टू आर कैंसिल आउट, ये कितना बचा? 2 इज द आंसर बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज 125 होल टू द पावर 1/3। तो बेटा 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 1/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 3, 3 बार प्रोडक्ट है ना बेटा, 1/3। देन पावर टू द पावर अगेन बाय दिस प्रॉपर्टी, 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, देन बेटा 3 3 कैंसिल आउट, so answer is 5। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड का बेटा फर्स्ट पार्ट है 9 टू द पावर 3/2। बेटा 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3
to the power 3/2, or we can write this is 3 to the power square, and power to the power this is 3/2, then 2 cancel out. What is remaining here बेटा 3 to the power 3, यहाँ पे 3 की पावर 3 बच गया, और 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3 3 जा 9 3 जा 27 आंसर। देन बेटा व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन इज 32 to the power 2/5। देन बेटा इसको अभी मैंने बताया 32 को क्या ले सकते हैं 2 to the power 5 to the power 2/5, तो ये क्या बेटा 2 to the power 5 into 2/5, these two are cancel out, तो बेटा 2 की पावर 2 बच गया, और 2 की पावर 2 को क्या ले सकते हैं बेटा 4। देन बेटा थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, तो बेटा थर्ड क्वेश्चन है 16 to the power 3/4, बेटा 16 to the power 3/4, तो बेटा 16 को बेटा 2 to the power 4 लिख सकते हैं, और होल टू द पावर 3/4, तो बेटा सेम थिंग पावर टू द पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो गया बेटा 2 to the power 4 into 3/4, दिस कैंसिल आउट 2 to the power 3, तो सही से लिख दिया बेटा, तो ये क्या हुआ 2 to the power 3 कितना हो गया 8, बेटा 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 8। नाउ बेटा इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, तो इसका फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट है 125 to the power -1/3, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं 5 to the power 3 होल टू द पावर -1/3, देन पावर टू द पावर प्रोडक्ट हो जाता है बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 to the power 3 into -1/3, तो बेटा ये क्या हुआ दिस टू आर कैंसिल आउट, ये क्या हुआ 5 की पावर माइनस दिस, तो बेटा 5 की पावर माइनस दिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कैसे करेंगे, बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज में प्रोडक्ट और डिवाइड है, तो प्रोडक्ट ये डिवाइड है, इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो बेटा दो एक्सपोनेंट जब प्रोडक्ट में होते हैं बेस सेम होता है, तो उस केस में क्या होता है उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो इनकी बेटा बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो 2 to the power 2/3 प्लस 1/5, तो बेटा जब इसको ऐड करेंगे तो 2 to the power यहाँ बेटा 3 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 15, तो एलसीएम लेने के बाद ऐड कैसे करते हैं, तो 15 को 3 से डिवाइड करते बेटा, जब 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 जब आ गया, तो जितनी बार डिवाइड होता है उतने से ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा कितना हो गया 10। अब बेटा 15 को हम 5 से डिवाइड कर दें, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, 3 का 1 से प्रोडक्ट किया तो क्या हो जाएगा बेटा 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 2 to the power 13/15। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन इज 1/3 to the power 3 होल टू द पावर 7, तो बेटा यहाँ पे देखो बेटा पावर की पावर है, तो यहाँ बेटा इसका उल्टा रूल, अगर बेटा मैंने क्या करा अगर ए और बी दो एक्सपोनेंट्स हैं जिनकी पावर सेम है तो होल की पावर लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा रूल क्या हो जाएगा बेटा ए और बी की होल की पावर m है तो उसको पहले के एक्सपोनेंट की पावर और दूसरे एक्सपोनेंट की पावर में लिख सकते हैं, तो देखो बेटा एक ये एक्सपोनेंट है दूसरा ये एक्सपोनेंट है, तो इसमें क्या हो सकता है बेटा ये 1 की पावर 7/3 की पावर 3 होल टू द पावर 7, बेटा 1 to the power समथिंग तो 1 ही 1 होगा, तो ये क्या 1 हो गया, और ये क्या बेटा 3 to the power 21।
अब बेटा इसका एक्सपेंशन करने जाएंगे तो बहुत लेंथी नंबर आएगा, तो इस केस में इस नंबर को ऐसे ही छोड़ देंगे। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकेंड हो गया बेटा। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? थर्ड क्वेश्चन इज 11 टू द पावर 1/2 4 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 1/4। तो बेटा ये क्या हुआ? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो डिवाइड में पावर क्या होंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो वी कैन राइट इट 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। तो बेटा इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो बेटा 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 आया, देन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से डिवाइड करेंगे 1 आया, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन 11 टू द पावर कितना बेटा? 1/4 इज द आंसर। देन बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज फोर्थ वन। तो बेटा कह रहा है दिस इज 7 टू द पावर 1/2 एंड 8 टू द पावर 1/2। तो देखो बेटा यहाँ पे दोनों बेस सेम नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, लेकिन दोनों की पावर तो सेम है। तो दोनों की पावर सेम है तो बेटा इसको 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। और 7 टू द पावर 8 है तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? 56 टू द पावर 1/2। अब बेटा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, ये तो बेटा फर्स्ट मेथड हो गया, अब इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड क्या है बेटा? 7 टू द पावर 1/2 और इसको क्या ले सकते हैं? 2 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बेटा यहाँ क्या 1/2, तो इसको क्या ले सकते हैं बेटा? ये 7 का 1/2 अलग ले लें बेटा। ये क्या होगा? इन दोनों को एक साथ ले लें तो 2 की पावर 2 होल टू द पावर है, तो दोनों में अलग अलग हो जाएगा बेटा। ये हमने 1/2 इसके साथ ले लिया और ये 2 की पावर 1/2 हमने इसके साथ ले लिया। यहाँ से देखो बेटा 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया। तो बेटा यहाँ पे देखो बेटा 2 की पावर 1/2 एंड 7 की पावर 1/2 एंड 2 की पावर 1/2, तो इसको 7 इंटू 2 टू द पावर होल 1/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 2 और 7 टू बेटा 14 टू द पावर 1/2। ये भी आंसर हो सकता है और बेटा ये भी आंसर हो सकता है। आज के लिए इतना ही बेटा। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करने को बोलें ताकि उनको भी क्लास वाइज अपडेट मिलता रहे।